ये चैप्टर जो है 4 चैप्टर आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, 4 नहीं पढ़ तो चुके हैं 8-9 चैप्टर, पर ये चैप्टर है 5 नंबर चैप्टर और ये बीच का है। इसके आगे का चैप्टर भी हम आपसे पढ़ा चुके हैं, यानी अंडर 10 में जितने भी चैप्टर हैं सब पढ़ चुके हैं, एक सिंप्लीफिकेशन के अलावा ना। सिंप्लीफिकेशन ये किताब में 5 नंबर चैप्टर है, पर हमने उस टाइम में नहीं पढ़ाया, जब ये आया सीरीज में तो हमने नहीं पढ़ाया। उसके पीछे रीज़न क्या था कि जो चैप्टर है इसमें 4 चैप्टर के क्वेश्चन इंक्लूड हैं, जो कि पहला एक नंबर सिस्टम है, और 5वें नंबर पर ये पढ़ लेते 5 नंबर पे तो 3 वो चैप्टर का ज्ञान मेरे पास नहीं रहता, तो ये हमको हो जाता हेडक। और गारंटेड कहते हैं कि अगर वो 3 वो चैप्टर आप नहीं पढ़े रहते तो इसको पढ़ाते पढ़ाते ना क्लास हो जाता ख़राब, और आप लोग को लगता इतना हेडक लगता, इतना टफ लगता, और कि आपको पढ़ने में भी मन लगता। हम कितना भी क्वेश्चन बता देते टोटल, फिर भी आपको मन नहीं लगता पढ़ने में। तो हमने क्या किया, इसे पढ़ाने से पहले हमने आपको वर्गमूल घनमूल भी बताया, घात करने भी बताया, और संख्या पे आधारित प्रश्न भी पढ़ाया, यानी 4 को चैप्टर ये इंक्लूड है, और चारों का नियम इसमें लागू होगा। कौन कौन 4 को? एक नंबर सिस्टम, दूसरा वर्गमूल घनमूल, तीसरा घात करनी, और चौथा संख्या पे आधारित प्रश्न, यानी 4 चैप्टर इंक्लूड है इसमें, और चारों का नियम आपने अच्छा से पढ़ा है। इसमें सिर्फ स्पेशल कहिएगा कि सर इस चैप्टर के लिए आप क्या कहना बताना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि गणना करने के जो सबसे बड़े नियम होते हैं, सिर्फ उसका हम उसमें चर्चा करेंगे। गणना करने का जो सबसे बड़ा नियम होता है वो क्या होता है? गणना करने के लिए जो सबसे बड़ा रूल है, नियम है, सबके लिए समान है नहीं, उसे कहते हैं बोर्ड मास। क्या? बोर्ड मास। तो बोर्ड मास का चर्चा आप लोग सभी आदमी परिचित है बोर्ड मास से। बोर्ड मास से आप सभी आदमी परिचित हैं कि ये बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास गणित में कुछ नहीं है, यानी कि गणितज्ञ द्वारा बनाया गया एक वे में सजाया गया, यानी गणना करने के लिए जो सिस्टम है उसको सजाया गया है, उसी का नाम रख दिया गया है बोर्ड मास। इस 5 गो लेटर का 6 गो लेटर का अपना अपना मीनिंग है, मतलब होता है। B4 होता है ब्रैकेट, जो कि हमने पहले भी चर्चा किया, नंबर सिस्टम में खूब बढ़िया से पढ़ाया था, एक दिन तक पूरा लेक्चर दिया, और बोर्ड मास का ही एक वीडियो आपको मिल जाएगा, चैनल पे मिल जाएगा। तो ब्रैकेट कितने होते हैं? 4 गो ब्रैकेट होते हैं। एक होते हैं, सबसे पढ़ा होता है रेखा कोष्ठ होता है, छोटी कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, मिडिल कोष्ठ होता है। ये कोष्ठ बनते कैसे हैं? कोई आदमी बताइएगा कि ये कोष्ठ क्यों बनते हैं, कोष्ठ क्यों देते हैं बीच में? जब एक से दूसरे पद का काम करने में हम सक्षम ना हो, या किसी कारण काम करने में हम नहीं कर पाते हैं और अगले पद का काम करना पड़े मजबूरन पद, तो हम पिछले वाले पद को क्या करते हैं? कोष्ठ से घेर देते हैं ना। कोष्ठ 4 प्रकार के होते हैं। कोष्ठ की उत्पत्ति होता है जब हम अगले पद का काम करने में सक्षम नहीं हो, और नहीं 2 पद का काम करने में सक्षम नहीं हो और अगले पद का काम करना पड़े, तो हम पहले वाले को कोष्ठ में घेर देते हैं, यानी संकेत यह देते हैं कि इसका काम पहले हमें करना था, उसके बाद इसका करना था, राइट। ये होता है कोष्ठ। कोष्ठ 4 होते हैं। उसके बाद आता है ओ, मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है मल्टीपल, मतलब गुना, यानी पार्टिकुलरली 2 गो संख्या का आपस में गुना कर देना ऑफ होता है। D4 होता है डिवाइड, मतलब 2 संख्या को विभक्त करना होता है। उसके बाद होता है M4 मल्टीपल होता है, 2 संख्या को गुना करना होता है पर एक ग्रुप में होता है, इस साइड से पूरे को, इस साइड से पूरे को गुना करना। A4 मतलब होता है एडिशन, S4 मतलब होता है सब्ट्रैक्शन होता है, सभी आदमी को पता है। और बताते हैं हम कि जोड़ का संबंधित है गुना, और जोड़ का पूरक है घटाव। पूरक और संबंधी का मतलब हुआ कि उसी तरह संबंध, यानी सेम संबंध हो तो उसे कहते हैं संबंधी, और विपरीत संबंध हो उसे कहते हैं पूरक। तो जोड़ और घटाव के आपस में विपरीत संबंध कहने का अर्थ कि जोड़ वृद्धि करने का काम करता है, जोड़ जितना बढ़ाता है माइनस फिर वहीं पे लाके रख देता है, या प्लस वाले को बराबर की साइड ले जाइए तो माइनस की तरह यूज होता है, माइनस को बराबर की साइड लाइए तो प्लस का ना। गुना और जोड़ संबंधित है, और माइनस और भागा संबंधित है। गुना का पूरक होता है भाग, और जोड़ का पूरक होता है घटाव। आपके सेंस में जानते हैं कि ऐसे होता है, सब कुछ सिस्टम आपको पता है ना। इसमें क्या है कि इस चैप्टर में आप इसके अलावा सिर्फ हम एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं। जहाँ भी इसका यूज होगा, जो भी आपको नियम कॉन्सेप्ट चाहिए, तो हम याद दिलाएंगे कि फलाना चैप्टर में हमने ये बात आपको पढ़ाया है, या हम आपसे फिर से रिपीट करवा लेंगे, राइट। और कुछ इसमें करने का ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा कहने का अर्थ है कि करीबन इसमें 24 को एग्जाम्पल है और 208 क्वेश्चन है। कुछ बीच में तो क्वेश्चन हौला हौला भी है, कुछ बीच बीच में बहुत टफ भी क्वेश्चन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर टफ आ जाए, आपसे नहीं बने तो क्या होगा, हम बनेंगे ना।
पीछे से तो बना सकते हैं, नहीं बने तो क्वेश्चन को हिंदी में लिखा पढ़ तो सकते हैं, दोबारा बना के देख सकते हैं। हमने बताया, फिर आप बनाइए, नहीं है तो वीडियो को देखिए, फिर भी नहीं बना तो फिर दोबारा हमसे पूछिए, सभी क्वेश्चन हम बताएंगे। घबराना नहीं है, आदमी से बड़ा कुछ नहीं होता है ना, यानी दुनिया में मनुष्य के दिमाग से खतरनाक कुछ नहीं होता है। और मेरा तो डायलॉग कुछ अलग है, लोग कहता है कि दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर कोई है तो इंसान है। क्या जी? इंसान से है खतरनाक कोई? डायनासोर को भी मार देता है, सबको अपने हिसाब से चलाता है। मगर मेरा कहना तो कुछ और है, हम तो कहते हैं कि आदमी से भी खतरनाक है वो जानवर है। चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो कुछ जाति का बेइज्जती हो जाएगा, और चाहते नहीं हम बेइज्जती करना। बोल दीजिए, आपको करने का मन है तो। ये कोई बात हुआ? हम औरत थोड़ी बोलते, हम तो बोलते कि सुंदर महिला जो कि चतुर हो, उससे खतरनाक महाभारत रामायण करा सकती है। यही कहना चाह रहे थे। सुंदर चतुर हो तो ऐसी ही होती है ना, वो अलग चीज होता है। मिटा दे। अब आइए, दूसरा काम हम करते हैं, एग्जाम्पल पे चलते हैं ना। एग्जाम्पल, महिला का हम बहुत इज्जत करते हैं, महिला का तो इज्जत करते हैं। अरे मतलब बेइज्जती वाला क्या बात है, महिला का बेइज्जती हम करते हैं जी। तब इतना कहते हैं लक्ष्मी है ये लोग, ये हैं वो हैं, इतना प्रेम से बात करते हैं, कभी तगादा नहीं करते हैं, कभी कुछ नहीं कहते हैं, ये इज्जत करना नहीं हुआ। वो तो महिला का एबिलिटी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं पुरुष लोग में, इन लोगों को ज्ञान देते रहते हैं अपने अनुभव से। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 1 में कहता है कि 4004 माइनस 4000 भागा 10, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम पता करेंगे इसमें चिन्ह कितने हैं। तो अगर किसी से पूछे कितना चिन्ह है जी, किसी को 2 दिखेगा, किसी को 3 दिखेगा, किसी को 4 दिखेगा और किसी को 5 दिखेगा। डिपेंड करना है कि देखते हैं कौन आँख से। क्या जी? 2 किनको दिखा? 2 वाला है, कोई बोले हैं 2 कौन कौन चिन्ह दिखा? चिन्ह कौन देखा? 2 को इसमें कौन कौन चिन्ह दिखा? माइनस है, एगो छुपल है, एगो माइनस है, एगो भागा है, एगो छुपल है जो प्लस है आगे में। चलिए 3 गो वाला कभी दिख तो रहा है 2 गो, ये भी सही है, और है 3 गो, एगो छुपल है। ई चिन्ह नहीं है और ई चिन्ह नहीं है, बराबर को चिन्ह नहीं कहते हैं और वाट को चिन्ह नहीं कहते हैं। पर गणना करने का जो चिन्ह है वो 3 गो है, दिखता है 2 गो, सब आदमी सही है। कभी कभी क्या होता है पता है, सब सही हो जाता है। वैसे इस समस्या में भी सबको सही मान सकते हैं। तो सबसे पहले गणना करने का जो 3 गो चिन्ह है, 2 गो दिख रहा है, वो प्लस माइनस और भागा। सबसे पहले बोर्ड मास कहता है कि भाग का काम करें, भाग का काम करने यानी डायरेक्ट यहाँ पे हमने भाग कर दिया, अर्थात 4004 में से 400 हटाएंगे तो 36,4। क्लियर? कुछ था नहीं, आसान सा था। आगे चलते हैं एग्जाम्पल 2 पे। नोट करने का जहाँ समस्या आएगा हम खुद बोलेंगे कि आप नोट कीजिए। 2 नंबर में कहता है क्या कि 3600 भागा 4 का 1/2 प्लस 3/4 गुने 1 पुनः 1/2। कहेगा सर ये सब तो आता है, झूठे का टाइम पास कर रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? हो सकता है सब आदमी बना लेंगे, पता है 1 नंबर क्वेश्चन भी सब बना सकता था और ये भी सब बना सकते हैं। हो सकता है हम बनाएंगे थोड़े कुछ अलग जी बता दे, थोड़ा सा कुछ ट्रिक बता दे, थोड़ा सा उसको आसान बना दे। अब सबसे पहले चिन्ह देखने के बाद गुना का काम, गुना का काम किए तो ये 2, भागा काम ये हो गया 18, यानी इतना का काम कितना हो गया 18। प्लस करेंगे 3/4 और 1 पूर्णांक 1/2। इसको जोड़ने के लिए और तरीका कर सकते हैं कि या तो पूर्णांक को तोड़ सकते हैं, पूर्णांक को तोड़ सकते हैं। ओहो अच्छा, गुना का चिन्ह, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये देने के पीछे एक और होता है कि आपका कंसंट्रेशन पावर कितना है, यानी गलती हो जाना मतलब हम इस पर कंसंट्रेट नहीं है, इसलिए मेरा गलती हो गया कि गुना को हमने जोड़ लिख लिया, बातें ख़त्म हो जाता। प्लस दे दिए 3/4 गुने 3/2। अब ये 18 और प्लस 9/8,
आप लोग क्या कीजिएगा कि इसके नीचे में 1 दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो ये 8 ले लीजिएगा और बट्टा पर का जोड़ कर लेगा, पर हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये 18 है ना, इसको लिख देंगे पूर्णांक में 1/8 ये ना, और हम सिर्फ पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ देंगे 19/1/8। क्या ये आसान नहीं हुआ? उससे करते तो 18 के 18 टेबलें नहीं याद है, पहले पढ़ते गुना करते 18 18 18 18 गलतियों लिख लेते, तो वो तो नहीं करना पड़ा। क्या क्लियर? आगे चलते हैं, 3 पे चलते हैं, जितना हो सके एग्जाम्पल बताएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 3 तत्काल हम नहीं बता रहे हैं, चूँकि 3 से पहले हम 4 बता रहे हैं। और कभी कभी ऐसा काम हम क्यों करते हैं कि पीछे का क्वेश्चन नहीं बता के आगे बताने, जिस इस चैप्टर में किए हैं हम, कि आगे का चैप्टर पढ़ा के पीछे वाला को छोड़ दिए। उसके पीछे रीज़न है, आप लोग समझते हैं। ये दिया हुआ है 7 - 5 भागा मिडिल कोस्ट 6 माइनस छोटी कोस्ट 5 - 4 - 3, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है। तो नियम तक आता है कि सबसे पहले हम रैकरी का काम करेंगे, बार रैकरी जिसे कहते हैं। बार रैकरी का अर्थ यही होता है कि 4 के आगे में लगा हुआ है चिन्ह माइनस का, पर रैकरी होने के कारण वो माइनस की तरह नहीं प्लस की तरह काम करेगा। वो कैसे? तो रैकरी जब 3 को छोटी कोष्ट देते हैं, उसके बादों कोष्ट देना पड़े, तो अगर हम 5 - 4 - 3 लिख लेते तो भी जो इसका आएगा रिजल्ट वही इसका भी आएगा। पर छोटी कोष्ट कर चुके हैं, छोटी कोष्ट के अंदर में तो छोटी कोष्ट नहीं ना कर सकते हैं, इसके लिए बार रैकरी देते हैं। नहीं जी, इसको सॉल्व करने पे जो आएगा, इसको सॉल्व करने पे वही मान आएगा। पर एक बार छोटी कोष्ट दे दिए हैं, छोटी कोष्ट के अंदर में छोटी कोष्ट नहीं दे सकते हैं, इसलिए रेखा कोष्ट देते हैं। ये रेखा कोष्ट का मतलब क्या होता है, 4 के आगे तो लगा हुआ माइनस, पर रेखा कोष्ट होने के कारण इस माइनस का नहीं, इसका काम हम करेंगे। यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। अब हम पढ़ लेंगे पहाड़ा की तरह। अब छोटी कोष्ट हो गया मिडिल कोष्ट का, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। अब 2 हो गया तो 5 भागा 2 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 5/2। अब लिखा हुआ है 7 - 5/2। अब बट्टा पर कर देंगे, 7 दूना 14 में से 5 घटा देंगे 9/2। कहीं गलती नहीं क्यों होंगे तो वही आंसर होगा ना। कहीं गलती कर लिए जी? कहाँ गलती कर लिए? पहले क्वेश्चन मिला ये तो अरे बाप रे, हुआ क्या पता है? क्या हो गया ऐसा? ये किताब जब साफ करते हैं ना, उसमें से कन उठता है। कौन इतना सटीक जाकर बैठा हुआ है, इतना सटीक जाकर बैठा हुआ है कि आप लोग भी देखिएगा ना तो ये भागे दिखता है। ये देखिए तो, ये 5 के बाद देखिए तो चश्मा लगा हुआ दिखता है ना, भागा। अरे था हट हट, अब हटा, अब हटा। अब आइए, अब देखते हैं। 4 में से 3 घटे 1, 5 में से 1 घटे तो 4, 6 में से 4 घटे तो 2, और 5 में से 2 घटे तो 3, और 7 में से 3 घटे तो जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है 100% सेम क्वेश्चन 3 है, पर 3 देखिए कितना पसीना छुड़ाता है आपको। 3, अब 3 बताएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि b माइनस a प्लस b माइनस मिडिल कोस्ट b माइनस फिर छोटी कोस्ट b माइनस a माइनस b रेखा कोस्ट और -2a, और एगो ये चिन्ह देना किताबों छोड़ दिया है। यानी बड़ी कोष्ट स्टार तो अंत तो बड़ी कोष्ट पे होना ही है, वो मिस कर गया है। कोई बात नहीं, मिस कर गया तो, और मिस किया और बवंडर मिस किया है कि ये जो मिडिल कोष्ट है वो वास्तव में मिडिल कोष्ट है यहाँ पे, मिडिल कोष्ट है यहाँ पे -2a, तब बड़ी कोष्ट है। ये किताब किया है गलती, किताब में क्वेश्चन में मिस्टेक है, और अगले स्टेप में वो सही करके बना देगा। हम उसमें बनाते और मेरा आंसर नहीं मिलता, परेशान होते। तो आपने सही करना है कि किताब गलती दे दिया, मिडिल कोष्ट को यहाँ दे दिया, यहाँ पे मिडिल कोष्ट, यहाँ पे बड़ी कोष्ट होना छोड़ दिया है। गलती क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, वो आप अपनी किताब में सही बना सकते हैं। किताब में, इस किताब में देखिएगा और इसमें देखिएगा अंतर है, वो गलती किए हुए हैं, सही कर दिए। जिनके पास किताब है वो किताब में सही कर सकते हैं।
जो पिछला क्वेश्चन 4 नंबर अगला क्वेश्चन था, क्या वही 3 नंबर क्वेश्चन है? सिर्फ ए बी इसमें दिया है, उसमें संख्या दिया था, आसान था। ये सही कर लीजिएगा। यहाँ पे मिडिल कॉस्ट और अंतिम में बड़ी कॉस्ट दीजिएगा। क्लियर? हम जानते हैं कि इसको लेते हैं, मिडिल कॉस्ट का पहले खंड को लेते हैं, ये -b लिख देते हैं। और ये देखिए कि इसमें से इसको आपस में घटाना था, b में से a में से b को घटाना था। संख्या रहता तब न घटा लेते, ये तो घटाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो घटाने में सक्षम नहीं होते हैं तो ये अगला चिन्ह से ही उसको गुना कर दीजिए, आपका काम बन गया। तो आपने करना है b - a प्लस हो जाएगा b। वो रेखा को उसको हटाने के लिए या तो घटाने में सक्षम होते तो घटा लेते, नहीं घटा रहे तो अगला चिन्ह से अब गुना कीजिए, रेखा कोष्ठ हट जाएगा। हट गया। अब इस माइनस से सबको गुना करेंगे तो b - b प्लस a और -b। एगो b से एगो b को हमने किया इससे काट देते हैं और क्या ना, एगो b से एगो b को काट दिए और ये हो गया a माइनस हो गया b। मिडिल कॉस्ट का काम कितना हो गया? a माइनस b। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लेते हैं बड़ी कॉस्ट को, काहे कि मिडिल कॉस्ट का काम यहाँ से हो गया। अभी बड़ी कॉस्ट को लेते हैं ना, बड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमने लिखा b माइनस a प्लस b और यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और इसका मतलब कितना आया है? a माइनस b, ये दे देंगे और माइनस दे देंगे 2a बड़ी कॉस्ट। पहले ही छोटका कॉस्ट को हटा लेते हैं, उसके बाद मिडिल कॉस्ट को हटाएंगे। छोटका कॉस्ट को हटाने के लिए b माइनस a प्लस हो जाएगा, यही कंसंट्रेशन का खेल होता है। एक जगह गलती से लिखा गया, दिमाग कुछ सोचा, हाथ कुछ लिख दिया तो गलती हो जाना है, माइनस हो गया। अब इस माइनस से भी इसको गुना करेंगे तो इस माइनस से करेंगे तो -a प्लस b और -2a ना। कटने वाला देखते हैं, जो कटने वाले होंगे उस महाशय को काट देंगे ना। अब इतना का मान होगा b माइनस 4a। क्लियर? यहाँ से लेके वहाँ तक का काम हमने कर लिया स्टेप बाय स्टेप। अब बचा b माइनस के साथ, तो b माइनस के साथ बचा हुआ है, इस माइनस से इसको गुना करेंगे तो -b अब प्लस हो जाएगा 4a और ये कट जाएगा और आपका आंसर कितना होगा? 4a। यानी सब खेल है वो कंसंट्रेशन का है कि कितना कंसंट्रेट है आप, कहीं पर चिन्ह गलती ना हो। और कुछ नियम भी, कायना भी है, उस कायना को भी समझना चाहिए कि जैसे कि वहाँ पे रैकरी हटाने के लिए क्या करना होगा, तो चिन्ह से गुना कर देना है, रैकरी हट जाना है। किताब इतना भारी क्वेश्चन और दे दिया है गलती, अब बना के आंसर नहीं मिलता, माथा ख़राब कितना होता है जी? नहीं, पर आप लोग उस चीज़ को सही कर लीजिएगा। नोट करने का इच्छा है, क्या नोट कीजिएगा? फिर से दोबारा बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं हो तो वीडियो का सहयोग लीजिएगा। राइट, मिटा दे। खूब बढ़िया से पढ़िए और एकदम दमदार टेस्ट फिर दीजिएगा इस चैप्टर का। तो अगर आप 20 क्वेश्चन निकालेंगे पूरा 1 घंटा, एकदम सादा पन्ना पर लिखेंगे क्वेश्चन, दोनों साइड PTO वाला देंगे, समझे? ऑप्शन के साथ पूरा क्वेश्चन, नीचा में PTO, उलट के इधर दोनों साइड वाला देंगे। कुमकुम जी पास किए हैं, मानते हैं इनका बात बहुत, हम हायाघाट से आते हैं। आगे चले, कुछ नहीं वीडियो में देखिए। एग्जाम्पल 5 में कहता है क्या? इसी टाइप का क्वेश्चन है कि 1 भागा बड़ी कोष्ठ 1 प्लस 1। जब से हम वीडियो बनाने लगे हैं, जब से मेरा दुश्मन बढ़ गया है जी, बराबर जिस्ती करता रहता है। कोई गाली पढ़ता होगा, अब पढ़ता तो नहीं ये होगा, पता है पढ़ती होगी। हाँ ऐसे आजकल दिनों बहुत ख़राब चल रहा है। कोई बढ़िया बाबा तवा से दिखवाते जी, शिवानी जी हैं? कौन बाबा? ओह अच्छा, क्वेश्चन यही है ना जी, एकदम मिल रहा है ना किताब से, कहीं गड़बड़ नहीं ना हुआ है लिखने में। अब चालू करते हैं इसको बनाना ना। बनाना कहाँ से चालू करेंगे? तो छोटी कोष्ठ से चालू करेंगे। इस छोटी कोष्ठ को लेंगे तो होगा 1 प्लस 1/2 यानी 3/2। आपत्ति नहीं। मिडिल कोष्ठ को लेंगे, मिडिल कोष्ठ को, तो 1 प्लस 1, आइए भागा को गुना कर देते हैं, 2/3 लिख देते हैं। अब ये होगा 1 प्लस 2/3 यानी कि हाँ पलटे जी, 3/2 को 2/3 कर दिए तो 5/2 यानी मिडिल कोष्ठ का काम कितना आया? 5/3।
बड़ी कोशिश करेंगे तो फिर वही 1 + 1 गुने 3/5, तो ये होगा 5 का 5 3 8/5। फिर ये 1 के साथ पलट देंगे तो 1 गुने 5/8 यानी 5/8 आपका ये आंसर। एक साथ सबको लिखने का जरूरत नहीं है, अगर इसी को सब स्टेप में पूरा को लिखेंगे जरूर कहीं गलती हो जाना है, कहीं चिन्ह माइनस भागा या भागा माइनस लिखा गया हो जाना सत्यानाश ना। चलिए 6/5 ओ अच्छा, बहुत अच्छा किए सवाल। ये 6/5 देखिए 3/5 है, 5 का 5 में ऊपर का जोड़ते हैं 3। चलते हैं 5 नंबर के बाद क्वेश्चन 6 पे। 6 नंबर पे कह रहा है क्या, 6 नंबर कि 4.1/2 + 3.1/6 प्लस x + 2.1/3 बराबर 13.2/5। और पूर्णांक को तोड़े फिर बट्टा पर का जोड़ बनावे, उससे सुंदर है कि टूटल है तो टूटले को टूटले रहने दे, क्या जोड़े और फिर तोड़े तो गड़बड़ हो जाना है। 4 और 3 7 और 2 9 और 1/2 + 1/6 + 1/3 प्लस x बराबर 13.2/3। देखिए 2 3 6 का है ना, इसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब कहेगा ये कैसे समझ गए सर, इसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा। हाँ ओहो, इसको जोड़ेंगे ना तो 1 आएगा। कैसे आएगा, आधा है, छठा भाग है, तीसरा भाग है, 2 3 6 का होता है, इसको जोड़ेंगे तो 1 ही आ जाना है। प्राइम फैक्टर ही का योग है तो वो उतना ही आ जाना है, 1 आ जाना है। क्लियर। तो 9 इसका मान 1 10 10 को इधर ले आएंगे तो x बराबर 13.2/5 में से 10 घटाएंगे तो 3.2/5 आपका। आप लोग भी शॉर्टकट ऐसी जो खराब किया कीजिए, क्या जल्दी हो जाना है। ये हो जाना है 6 नंबर क्वेश्चन। आगे चलेंगे 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि एगो कटवी सूद होता है ना जी, कटवी सूद का नाम जो सुने हुए हैं, लेते हैं सूद पर पैसा लेते हैं कि लगाते हैं, कुछ होता है वो जरूर करते हैं, या तो लेते होंगे या देते होंगे। मतलब कि घर अड़ोस पड़ोस में लगाता है कोई, दिलवाए ना कुछ 10-20 लाख रुपया लेंगे हम भी कर्जा। अरे बाप रे, दीजिएगा नहीं, मतलब आप दिलवाने के लिए हम दिलवा सकते हैं। ना सूद से हमको बहुत नफरत, ना लेते हैं ना देते हैं। एगो रोटी कम में खाते हैं, सूद पर काम नहीं होना चाहिए। तो उनसे पूरे कुमकुम जी से बोले 20 लाख चाहिए, खून तून सब बेचना पड़ेगा मेरा। कटवी सूद जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं, सूद होगा सूद। एक कटवी जोड़ है, जोड़ों में जोड़ होता है, बहुत आसान सा, पर सबसे नहीं बनता है। कारण कि बनाने का सिस्टम जानना चाहिए। ये नीचे से बनता है और अंडा अंडा करके बनता है, यानी सबसे निचल का पार्ट का काम पहले करेंगे। 3 3 9 में से 1 जाएगा तो 8/3। अब इस अंडा का काम करेंगे तो ये दिया हुआ है 3 प्लस 1, और एक गोल का अंडा का है, नीचे वाला अंडा का है 8/3 ना। अभी अंडा नहीं, गोल कहेंगे, अभी नवरात्रि चल रहा है। क्या जी, नवरात्रि में अंडा फंडा का नाम नहीं लेना चाहिए। 8 तिरिक 24 और 27/8, यानी इस गोल का हुआ 27/8। अब इसका का लेंगे, ई गोल का ना, इसका मान है 3 और ऊपर में 1। ई गोल का मान है 27/8, तो 27 को नीचे और 8 को ऊपर। 27 तिया 81 8 89, 89/27, यानी ये गोल का मान 89 आ गया 27। अब ऊपर में 1 बचा, तो इतना का मान है 89/27, तो ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 27/89। बस इतना ही साइज का होगा। इसमें भी बहुत वैरायटी आता है, चेंज होके आएगा। तो ये थोड़ा सा सिंपल सा था, तो आपने देखा। जब तक 3 बार घर पे नहीं बनाएगा, चौथा बार जाकर सही होगा। पहला बार में सही होगा नहीं, गलती हो जाएगा कुछ ना कुछ। बहुत गौर से देखिए, वीडियो देख लीजिएगा, अलग बात। ऐसे बनाएगा ना तो गलती हो जाएगा। बता देते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के बाद आते हैं 8 पे। 8 में आते हैं 2x 1 +
1 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स बराबर में दिया 1। क्वेश्चन तो वही है, बस यही है कि संख्या रहा था जोड़ घटाव आसान से कर लेते हैं, इसमें x है तो थोड़ा टफ होगा, क्या होगा कोई बात नहीं। अगर इसका करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस हो जाना है x और ये 1 माइनस एक्स अब प्लस हो जाएगा x से x कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। इस गोलका का मान, अब ई गोलका का मान लेंगे, ई गोलका का तो 1 प्लस 1 और ई गोलका का मान है नीचे में 1 और ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस एक्स, नीचे में का कोई वैल्यू नहीं, खत्म। तो 1 प्लस 1 माइनस एक्स यानी 2 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। इस गोलका का मान आया 2 माइनस एक्स। अब ऊपर वाला का लेंगे, ऊपर में लिखा हुआ है 2x, नीचे वाला पूरा गोलका का मान आया है 2 माइनस एक्स बराबर 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x बराबर 2 माइनस एक्स, ये इधर जाएगा तो 3x बराबर 2 और x का मान होगा 2/3। आंसर में है ना जी। चलिए वही क्वेश्चन था, थोड़ा एक्स वाई था तो थोड़ा परेशान किया, पर कोई बात नहीं, सिस्टम वही चलता है। क्वेश्चन 8 के बाद चलेंगे 10 पे, 9 पे मिटा देते हैं। नौ में a/b बराबर 3/4 और 8a प्लस 5b बराबर 22। a का मान ज्ञात करना है। ज्ञात तो हम लोग दोनों कर सकते हैं, ए कर सकते हैं बी ओ, पर पूछ रहा है a का मान, तो फालतू का हम b का मान क्यों करेंगे, a ही का b ही काम करेंगे। अगर इसको समीकरण बनाने का कोशिश करते हैं तो 4a बराबर 3b लिख दे, कोई आपत्ति नहीं। अगर इसको और सुंदर से 4a माइनस 3b बराबर 0 लिख दे, और बढ़िया। दूसरा समीकरण 8a और प्लस 5b बराबर 22, समीकरण 2। हम आराम से समीकरण a को गुना करें 2 से और मेरा काम बन जाना है, पर होगा क्या कि a ही मेरा कट जाएगा, b निकल जाएगा और हमसे पूछ रहा है a, तो फिर a निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा बात है कि हम b को काट ले, क्या दिक्कत। तो b को काटने के लिए 5 से और 3 से, 5 से काटेंगे तो 20a माइनस 15b बराबर हो जाएगा 0 और 8 तरीक 24a, 0 को 5 से गुना करने पर 5, 15b बराबर होगा 66। ये कट जाएगा, घटेगा तो ये भी माइनस 4a और ये भी माइनस 66 ना, घटेगा तो। ओहो अच्छे, ऐसी बात। ई प्लस है, चिन्ह चेंज करने का जरूरत नहीं, जब माइनस प्लस है तो चिन्ह क्यों चेंज करेंगे, हम जो है वही करेंगे। इसको जोड़ने पर होगा 44a, ये हो जाएगा 66 ना। a का मान होगा 3/2 और यही हमसे पूछा जा रहा था ना। क्वेश्चन 9 पे, अभी तक सब क्वेश्चन बहुत समझ में जाता होगा, इतना आराम से साफ से बता रहे हैं। कुछ लोग को दिक्कत होता होगा थोड़ा मोबाइल के कारण, पर क्या करेंगे, थोड़ा दिक्कत में बहुत फ़ायदा भी है इसका। हम भी देखते रहते हैं वीडियो जी, ऐसा नहीं कि आप ही लोग, हम तो टीवी में लगा के देखते हैं। और टीवी जहाँ खोलेंगे यूट्यूब, टीवी में पहले आ जाएगा हमारे वीडियो, बड़ी मन खुश होता है, आता है, देखते रहते हैं। दो चीज़ें आजकल टीवी में देखते हैं, नहीं तो सुधीर चौधरी को लगा दिए 9 से 10 और उससे बचा तो लगा दिया आप लोग का, देखते रहते हैं। क्या आनंद आता है, हमको तो आनंद आता है देखने में, आप लोग को आता है कि नहीं पता नहीं। बोलिए ना, खुल के बोलिए ना जी, खाना वाना खा के नहीं आए हैं, कस के बोलिए, खस के क्या बोल रहे थे, वहाँ से बदला सा धा रहे हैं, समझे। यही होता है, महिला इसलिए खतरनाक। हमें को अभी किए, यही काम हम किए ना, इनके बारे में कुछ बोल दिए, आई सुने नहीं, अब पूछे, अब वो वक्त थोड़ा सा फुसक दिए, हम सुने नहीं, अब बोलेंगे नहीं। ये सब कहते हैं नहला पे दहला, क्या जी। तो क्लास में इतना खतरनाक है, ये सब वाइफ बनेंगे तो उस हस्बैंड के लिए कितना खतरनाक होंगे जी। दस नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि a/b बराबर 6/5, a² प्लस b² a² माइनस b² इक्वल वाट। देखिए होता क्या है, a का मान 6 और b का मान 5 हम डायरेक्ट रख के मेरा आंसर बन जाएगा। तो अब कहिएगा कि सदैव सर a का मान इस तरीके की सिचुएशन में a का मान 6 और b का मान 5 होगा,
तो एकदम नहीं होगा। ए का मान 6 और बी का मान 5, ये अनुपाती अनुपात है, यानी अपने सरलतम फॉर्म में है। ए का मान 6 नहीं है, बी का मान 5 होता नहीं है, पर अनुपात में ए का मान 6 और बी का मान 5 होगा, यानी अपने ही सरलतम फॉर्म में है। अगर प्रश्न में कहीं भी और संख्यात्मक मान दिया रहता तो हम ए का मान 6 और बी का मान 5 नहीं लेते। संख्यात्मक मान दिया रहता प्रश्न में कहीं 10, 20, 50, 100, 200 संख्या दिया रहता तो ए का मान लेते 6x, इसका लेते 5x, यानी x के साथ लिखते, वह अनुपातीय मान है। पर प्रश्न में कहीं भी संख्यात्मक मान नहीं दिया हुआ है तो आपने इसे 6 लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। इसे 36 और 25 को जोड़ेंगे तो 51, 36 प्लस 25 और 36 में से 25 घटाएंगे तो हो जाना है 61 और 11। पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, पूर्णांक में लिखेंगे तो 5/6/11 ना, यही ना। 10 तक एग्जाम्पल बताए और आपने 20 तक 25 तक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। कल एक दिन मार देते हैं आप लोग को दुर्गा पूजा घूमने के लिए छुट्टी, एक दिन छुट्टी मार दे रहे हैं दुर्गा पूजा के नाम पर, एक दिन छुट्टी, रामनवमी के नाम पर कल छुट्टी। 25 को ज़्यादा हो गया। हाँ तो कितना हुआ, 2 दिन में 35 को ज़्यादा हो गया। एक जोड़ घटा है खाली जी, माइनस प्लस है, वो जोड़ घटा हुआ इसलिए दे रहे हैं, नहीं तो नहीं देते, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। हाँ कल छुट्टी रहेगा, कल एक दिन छुट्टी देते हैं रामनवमी के नाम पर। कल ही तो 30 है, कल रामनवमी है। अभी देखिए ना, अभी बहुत कुछ होगा, अभी बैके चल रहे हैं। हमसे पंगा ना, नहीं ना बताए क्या बोले क्या जी। देखिए ना, गरीबी आदमी से सब पंगा लेता है। आप ही लोग का किताब है कि मेरा किताब है जी? दीजिए तो किताब दीजिए। आप जो बोलते हैं गरीब, गरीब का डिफिनेशन आप क्या दे सकते हैं? गरीब कहने का मतलब, और अमीर क्या होता है, तो ये हमको बताइए तब हम आपको बताएंगे आप है क्या। गरीब मतलब हुआ कमजोर, बेचारा, दो बात कोई कह सकता है। ये गरीब नहीं होता है, तब? अमीर को भी आप 2 बात बोल सकते हैं। किताब दीजिए ना जी। जीके में था वर्क 34 दूसरे के बैच में ही टास्क लिख दिए जी, मिस हो गया। ये तो दूसरे के बैच में आपका टास्क लिखिए, इसमें ना लिखाना है। ठीक तो है, आपसे नीचे वाला 3 है आपका, 10 और 25 ई में लिखा गया था। 10 से 12 वाला में लिखा गया था। अच्छा तो ये आपका है 34 है फुल और 51 से 60 दीजिए। 20 को नंबर दीजिए। मसालों का घर किस देश को कहा जाता है? मसालों का घर, हाँ, मसालों का घर किस देश को कहा जाता है? जया पद्मा, देखो जया पर्दा है, हीरोइन है, पहचानते हैं? वो जया पद्मा है, किस में है? नस्ल है किसका? जया और पद्मा नस्ल है किस फसल का? चावल के ग्रीष्मकालीन फसल का नाम क्या है? चावल के ग्रीष्मकालीन फसल का नाम क्या है? अरे भाई हम भी पहले दिन सुन रहे हैं क्वेश्चन जी, नया क्वेश्चन है। चावल के ग्रीष्मकालीन फसल का नाम क्या है? साइंस से 151 से 160 तो है। अब 5 कर देंगे, अब ना उस 60 पर जाएंगे ना तो 5 कर देंगे, आज से 5 देंगे। क्या है कि पहले रिवीजन वाला था इसलिए हम ज़्यादा देते थे, अब रिवीजन नहीं ना है, अब कम देंगे। कहाँ तक याद कर चुके थे आप लोग? 195। हाँ तो 5 कर दे रहे ना, 5 इनका बस चले ना
तो कहेंगे कि 10 को क्वेश्चन गिनती करके दीजिए जो लिखाइएगा वो भारी लगने लगेगा। 5 देंगे आज से। हाँ समझ रहे हैं, वो रिवीजन था इसलिए हम ज़्यादा दे रहे थे। अब पहले आप 3 ही दे थे, 5 क्यों कर दिया? अभी तो 10 है। अरे उससे पहले 3 था ना। कुछ अभी चलेगा। 1 नंबर का 3। होता क्या है पता है, बच्चा को देखें, छोटे बच्चा को उसको पिज्ज़ा खिलाइएंगे कि बोतले में दूध देगा लोग। कहीं नंबर होगा तो कहीं खिचड़ी खिलाएगा, थोड़े नंबर होगा तो दाल रोटी गूंद के खिलाएगा उसको। नहीं तो आप लोग वैसने बच्चा है तो पहले तनी तनी देते हैं और फिर बढ़ाएंगे ना, एक ही बार थोड़ी देते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। और रियली बात कहें कि जो आप लोग अभी जो मेहनत करके आए हैं इसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन है जो अभी आपके काम का है, फ़ायदा का है। और इसलिए इसका उपाय क्या होता है, इसको हम करेंगे चेंज। अभी जो ये क्वेश्चन है काम का है, पढ़ना है, पर अभी आपके लिए ये बहुत टफ होता है। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आउट ऑफ रेंज है, जो कि एग्जामिनेशन के माध्यम से भी बहुत अच्छा नहीं है। अभी तक पीछे पढ़े ठीक था, पढ़ना इससे भी है, पर अगेन सेकेंड चांस में पढ़ना है। इसको अभी हम करेंगे स्टॉप। यानी अगर आप 1 पन्ना पढ़ते हैं तो उसमें से हमको मुश्किल से लगता है 5 का क्वेश्चन अभी काम का है, 5 से ज़्यादा नहीं है अभी वाला पेज में। इसको करते हैं स्टॉप और हम टास्क को आज बदल देते हैं। बदल क्या देते हैं कि आते हैं हम आगे, और ये क्वेश्चन बैंक है और इसमें 1 पेज ही आपको देंगे एक दिन में, 1 पृष्ठ। पीछे वाले की अपेक्षा थोड़ा सा ही दमदार है इसलिए 1 पेज देंगे, राइट। आज इस साइंस को जो लिखे जीके में से कुछ लिखा देते हैं, उसके बाद इसको स्टॉप कर देंगे। आज से छोड़ दीजिए ना, लिखिए। 34 पूरा है ना, 34 की 35, 34 3 को लिखे हैं, ठीक है। आगे लिखिए। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस। इधर का फुल था, फुल था या पूरा 34 से था? 34 का मतलब हुआ क्या, हाफ मतलब लेफ्ट, अब फुल मतलब राइट, अब बिना कुछ का पूरा, यही था ना जी। चले लिखिए। चलिए आज आप लोग को छोड़ ही दे रहे हैं दुर्गा पूजा बनाने के फेर में। पर कल 35 का हाफ और पेज नंबर 1 रहेगा। 35 का हाफ और पेज नंबर 1 किनका है किताब? जीके किनका था? जी साइंस है आपका कि जीके? जीके। 35 का हाफ और पेज नंबर 1 साइंस में P1। अब थोड़ा सा आसान पड़ेगा तो याद रखिएगा। हाँ वही पेज, उसमें उड़ल है पेज, हमरा वाला लिए हैं 2 पेज उड़ा हुआ है। अपनी किताब में नया वाला में देखिएगा ना, सही होगा, सबका सेम होगा। इतना ही करके आना है। हाँ कल छुट्टी दे रहे हैं आप लोग को, परसों अपने टाइम पे आ जाइएगा इतना वर्क पूरा करके। वर्क तो बहुत कम है, मेला घूमेगा इसलिए कम दिए। जब हम साइंस कम कर दिए हैं तो जीके को हम बढ़ाएंगे, 1 पन्ना देंगे। ऐसा चलेगा? साइंस याद तो कीजिए, साइंस टफ साइंस है जी जीके। अच्छा ठीक है, ठीक, जितना याद करें उतने कर रहे हैं, कुछ तो हम बढ़ाएंगे ज़रूर। अब जो बढ़ाना है मगर बढ़ाएंगे। अब आप लोग का क्षमता हो गया कि हम बढ़ाएंगे। करेंट अफेयर जोड़ेंगे, करेंट अफेयर बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, 10 को देंगे, वही वाला 10 को देंगे सिर्फ, और भी याद नहीं होगा आप लोग से। ना करना है ना, करेंट अफेयर देंगे, ऐड करेंगे, दुर्गा पूजा का बताते हैं ना, तो करेंट अफेयर वो लिखाएंगे उखाएंगे नहीं, सिर्फ 10 को क्वेश्चन देंगे, उसको पूछ लेंगे, मौखिक पूछ लेंगे, राइट। वो परेशानी नहीं रहेगा। आज के लिए इतने, कल छुट्टी मारिए, परसों आइए।